बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। हम दास आपके जन्म से हैं, हम दास आपके जन्म से हैं, चरणों से हमें भी लगा लेना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नाव को पार लगा देना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी को वंदन, हरिओम, प्रणाम। मैं संत रविनंदनी महाराज आप सभी को कोटि कोटि वंदन, हरिओम, प्रणाम करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे भैया कि जीवन में घमंड का क्या महत्व है। हमें जीवन में भैया घमंड तो करना ही नहीं चाहिए, और हमें महसूस भी है। घमंड देखिए ऐसा चीज है कि हमें जीवन में कब हमारे अंदर प्रवेश करता है हमें खुद ही नहीं पता चलता। पता कैसे चलेगा? दूसरे के द्वारा। जब हम किसी का किसी कारणवश अपमान करते हैं, वाक पटुता जो हमारी होती है ना, किसी न किसी प्रकार से झलक जाती है। अगर आप पकड़ना चाहेंगे ना अपने। और रही बात घमंड की भैया, तो घमंड किसका? किसका घमंड? ये मिट्टी की काया जो मिली है, यही छोड़ के जाना है। किस बात का घमंड करते हो? विद्वता का घमंड करते हो यदि, तो विद्वता भी अगर आप बांट नहीं रहे हो, अपने आप तक ही रखते हो, तो भी आपकी विद्वता किसी काम की नहीं है ना। 10 लोग जब तक आपकी विद्वता का आपके सामने प्राकट्य नजर आए, मतलब क्या है? धन की घमंड। धन किस कारण धन की घमंड करते हो? जिस धन के पीछे आप भाग रहे हो, अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए, वही धन आपके स्वास्थ्य के बचाने में नष्ट हो जाता है। मन में शांति न हो, धन ही बहुत रख लो तो क्या फायदा? परिवार में एकाग्रता न हो, परिवार में एकता न हो, फूट मची हो, आप धन को लेके चाटोगे, परिवार वाले ही न पूछ रहे हो, परिवार से दूर हो। क्या धन ही जीवन में सर्वोच्च है? और कुछ नहीं है, मानवता नहीं है। किस बात का घमंड करते हो प्यारे? और किसी किसी को रूप का भी स्वरूप घमंड हो जाता है। अरे किस इस हाड़ मांस की शरीर में ये जब तक मांस के लोथड़े हैं ना भरे हैं, तभी तक इसकी सौंदर्यता का प्रशंसा होती है, वरना तो कंकाल भरा पड़ा है पूरा। हाड़ मांस से शरीर बनी है, इसकी क्या घमंड करना भैया? न जाने कब दीपक बुझ जाए, कुछ पता नहीं है, इसलिए घमंड मत करो। झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। इस बात का अकड़, इस बात का घमंड। और किसके लिए कर रहे हो? कितने वर्ष करोगे? ये तो सोचो। सरलता रखो, घमंड नहीं। जिससे हो सरलता से मिलिए, सरलता से बात करिए, हो सके तो सरलता के साथ उनकी कोई मदद करो। घमंड में नहीं, अहंकार में नहीं। अहंकार अति दुखद दुरूह, अहंकार पतन का कारण होता है। तूफान ज्यादा हो हस्तियां, तूफान ज्यादा हो तो किश्तियां डूब जाती हैं। तूफान ज्यादा हो तो किश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो हस्तियां डूब जाती हैं। बड़े से बड़ा यहाँ बिरला भी किसी का नहीं चला भैया। खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। शमशान घाट पे जब जाता है बंदा, वो चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, एक जगह लेटा दिया जाता है। वही अंतिम स्वरूप है ना।
जन्म ले से लेके और मृत्यु यही दो सत्य है जीवन, बाकी तो परमात्मा की माया है। धन दिया है सदुपयोग के लिए, शरीर दिया है सदुपयोग के लिए, विद्युता दिया है उसकी विद्युता का सरलता के लिए, सदुपयोग के लिए दिया है। घमंड किस बात का? एक न एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया। कोई व्यक्ति होता भी है ना, बड़ा घमंडी अहंकारी, बड़ी रूढ़ व्यक्ति होते हैं। तो वो व्यक्ति, भाई हम लोग संत महात्मा के पास मिलने जाते हैं तो जूता चप्पल इत्यादि कहीं दूर उतार देते हैं कि हम किसी पवित्र संत के पास जा रहे हैं, पुण्यात्मा के पास जा रहे हैं मिलने के लिए। वो व्यक्ति इतना मूढ़ था, इतना गंवार था कि जूता चप्पल उतारा नहीं। रामकृष्ण परमहंस अपनी मस्ती में बैठे थे। वो व्यक्ति चला गया धड़ 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 जूता चप्पल पहने, कहा कि महाराज मैंने सुना है कि आपको काली का दर्शन होता है। रामकृष्ण परमहंस देखे उसको, देख करके निगाहें झुका लिए कि आ गया कोई मूढ़ व्यक्ति। बोले हाँ भैया दर्शन तो होता है, बताइए आपकी क्या सेवा करूं। उसने कहा कि महाराज एक काम करना कि अब की बार जब काली आए ना तो ये मेरा कार्ड है, बोल देना कि काली मेरे इस पते पे आ जाए। रामकृष्ण परमहंस के पास को हंसी आई कि बारे भैया, उस मूढ़ व्यक्ति के बात सुन करके बहुत किलकारी मार के हंसने लगे। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि महाराज ये हंसने क्यों लगे। कहा कि महाराज जी क्या ये कार्ड नहीं पसंद आई या क्या हंसने क्यों लगे। रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि बेटा तू ये बता कि तेरा पता कहाँ है, कहाँ पे। कहा कि ये मैंने जो कार्ड दिया मैं यहाँ मिलता हूँ। कहा अरे बेटे ये तो तेरे घर का पता है ना, तू अपना पता बता ना, तू कहाँ, तू कौन है, कहाँ मिलेगा, तेरा पता क्या है। आश्चर्य पड़ गया। एक कार्ड और भी निकाला, कहा कि महाराज ये कार्ड मेरे ऑफिस का है, मैं यहाँ भी मिलता हूँ। कहा कि ये तो तेरे ऑफिस का, तेरे दफ्तर का पता है, तेरे कार्यालय का पता है ना, तेरा पता कहाँ है, तू अपना पता तो बता, तू है कौन हो, तेरा पता कहाँ है। फिर एक दो और कार्ड निकाला, कहा कि महाराज मैं यहाँ भी मिलता हूँ, ये हमारे बगल में कंपनी है, यहाँ मेरी ज़्यादातर मीटिंग होती है, मैं वहाँ बैठता हूँ, तमाम प्रकार की अपना देने लगा उनको, मैं यहाँ भी मिलता हूँ। रामकृष्ण परमहंस हंसी नहीं रुक रही बाबा की, हंसे जा रहे हंसे। अरे मूढ़ व्यक्ति, मैं तेरे घर का पता नहीं, तेरे ऑफिस का पता नहीं, जहाँ जहाँ तू बैठता वहाँ का पता नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तेरा पता पूछ रहा हूँ। जिस दिन तुझे ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरा ठिकाना कहाँ है, उस दिन काली को भेजना नहीं पड़ेगा, काली स्वयं तेरे घर आ जाएगी। ऐसे ऐसे मूढ़ व्यक्ति हैं ना, इस अहंकार अति दुखद डमरू नहीं कहू अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। बाबा तुलसीदास जी ने भी दृष्टांत दिया, जबरदस्त दृष्टांत दिया। ये भी तब जब दक्ष प्रजापति प्रजेश बन गए थे, उनको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के भी ऊपर का अधिकारी बना दिया था। जब उन्होंने सत्ता पाई, उनको उसी की मारा मारी हो रही है, उसी प्रकार से उनको पदवान बना दिया। जब उनको पदवी मिली नहीं, जैसे राष्ट्रपति होता है, हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही इसका एक राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही 21 प्रजापतियों के ऊपर या 21 राष्ट्रपति के ऊपर जो बैठता है वो होता है प्रजेश, यानी 21 प्रजापतियों के ऊपर बैठा दिया उनको भी घमंड हो चुका था। आपने भी देखा होगा कि उनका क्या हश्र हुआ था। तो घमंड, अहंकार, ये पनपता कब है हमें पता नहीं चलता है, और जब पनप जाता है तभी बड़ा ही विकराल रूप ले लेता है, पता ही नहीं चलने देता कि हमारा कब पतन हो रहा है। कृपया मेरा निवेदन है, एक सरलता,
जितना हो सके सरल बनिए। हाँ भैया आप ही बढ़े, हाँ भैया आप विद्वान, हाँ भैया आप सब आप करने वाले, तब देखो, है ना। सरलता सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है और अहंकार पतन में ले जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी प्रकार का अहंकार मत लाओ कि मैं इतना बड़ा विद्वान, अरे तुमसे बड़े बड़े बिरला पड़े हैं भैया, मैं इतना बड़ा धनवान, तुमसे बड़े बड़े भी धनवान पड़े हैं धरती पर, है ना। मेरी इतनी सुंदर काया, अरे कितने आए और कितने चले गए, आपसे भी एक एक से सुंदर। क्या स्वर्ग की अप्सराओं से भी बढ़ के या स्वर्ग के देवताओं से बढ़ करके भी आप सुंदर हो सकते हो क्या? नए नक्श जबरदस्ती आज लाली काजल और क्या क्या सब लगा करके जबरदस्ती घिसे पड़े हैं चेहरे को, उसको सौंदर्यता बोलते हैं। सुंदरता तो माता पार्वती की थी, क्या वर्णन किया है बाबा तुलसीदास ने। सौंदर्यता तो खुद की प्राकृतिक मिलती है, किसी के द्वारा दिया नहीं जाता, और दिया भी है तो उसका घमंड मत करो। न रूप का, न धन का, न विद्वता का भैया, कि मैं इतना इसको पाल रहा हूँ। कई कई लोग ऐसे भी घमंड कर लेते हैं कि मेरी में इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मैं इन सबको पाल रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? सब देने वाला मालिक बैठा है। किसी जन्म में आपने बोया होगा, वो आज आप काट रहे हो, है ना। और इन लोगों के कर्म का प्रतिफल आप भोग रहे हो। ये कर्म ये कर रहे हैं, ठीक है, आपने भी मेहनत किया, कर्म किया, उसका फल आप भी भुगत रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने संघर्ष नहीं किया, संघर्ष किया तो उनके भी संघर्ष के दर्द को जानो ना, उनको भी बढ़ाओ। उनको क्यों प्रताड़ना दे रहे, उनके प्रति नफरत क्यों कर रहे हो? वहीं से तो आप भी निकल के आए हो। क्या लाए थे? कुछ लाए थे साथ में? सब तो यहीं पाए हो, सब उसका है, देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है ना। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो नारद का नहीं चला, इंद्र का नहीं चला, ब्रह्मा जी का नहीं चला। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी घमंड हो, अहंकार जिसको भी उपरा है, जिसको भी अंदर से है। नारद जी को अहंकार हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया मैंने। भोलेनाथ कामदेव को नहीं जीत पाए थे, कामदेव उन पे हावी हो गया था। मैं कामदेव को, इसलिए उनको बंदर का रूप दे दिया था। तो परमात्मा हमें हर मोड़ पे बचाता भी है, और हर निवेदन करिए परमात्मा हमारे अंदर ऐसी कुरीति ना ले आए। ये निंदनीय है, अहंकार हमारे अंदर उपजता है, ये निंदनीय है कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ। यह भी नहीं जाती, मैना करती है और पिंजरे में पाली जाती है, और बकरा मैं करता है, बकरा मैं करता है, सूली पे चढ़ाया जाता है। मैं करता रहता है, मैं बलि चढ़ जाती है उसको। और एक पक्षी छोटी सी होती है, मैना करती रहती है, और उसको हम लोग पिंजरे में पालते हैं। मेरा निवेदन है भैया, किसी प्रकार का घमंड न करिए, है ना। जितना हो सके भाईचारा का प्रेम लेकर चलना चाहिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करिए हो सके तो, है ना। न जाने किस कारण किसकी स्थिति परिस्थिति कब कैसे किस मोड़ पे आकर के कैसी हो जाए, कुछ नहीं पता। 100 वर्ष की जीवन मिला है, इसी में ही सारा सुख दुख है। मृत्यु के बाद तो अलग दंड है जो यमराज देंगे, मगर धरातल पे जो हम आए हैं 100 वर्ष की जिंदगी जीने, नाना अहंकार के कारण, नाना प्रकार की गंदगी के कारण, गंदगी भरे हैं, लोगों से बुराई, किसी की चुगली, किसी से झगड़ा, किसी से नफरत, अहंकार, क्रोध पाले बैठे हैं। क्या लेके जाओगे तो लोग 10 गालियां ही देंगे कि देखो ये करता था, चला गया। नहीं, अहंकार, सरल, हाँ भैया आप ही राजा हो, आप ही सब कुछ हो। सरलता सर्वोच्च शिखर पर, विनम्र बनिए, सरल बनिए, अहंकार मत पालो। तो आज के लिए बस मैं भी इतना ही निवेदन करूंगा, कृपया
इसी प्रकार से किसी को अगर हमारी बातों से चोट लगी हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ और निवेदन यही करूँगा कि घमंड मत करिए, घमंड को निकाल कर फेंक दीजिए, अहंकार को निकाल कर फेंक दीजिए। अहंकार हमें नीचे की ओर ले जाता है और सरलता हमें ऊपर की ओर ले जाता है। इसलिए सबका सम्मान करें, सबके साथ घुल मिल के रहें। सबके बिगड़े हुए काम अगर आपसे बनते हैं तो बना दीजिए, नहीं बनते हैं तो हाथ हाथ से उठा लीजिए। अहंकार या क्रोध या विकार, नाना प्रकार के विकारों से बचना चाहिए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। और एक निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर आप पहली बार आए हैं। और राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा, शिव पुराण कथा इत्यादि यज्ञ हवन पूजा पाठ, कोई भूत प्रेत से रिलेटेड हाय व्याधि, नज़र टोना कुछ हो, इसी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9760805583। मैं हरिद्वार में रहता हूँ। आप हमसे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा प्रसन्न रहें आप लोग, यही बार बार मैं प्रार्थना